हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। पिछले वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे, और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक आपको दे दूंगा, आप प्लीज़ उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। अभी चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे कि हमने पहले भी प्रूव किया है, ये फॉलोइंग नंबर जो दिए हमें 1/√2 ये इरेशनल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, ये इरेशनल प्रूव करना है तो हमने अभी तक तो √5 प्रूव किया है इरेशनल है, √5 प्रूव किया है इरेशनल है, 3 + 2 √5 प्रूव किया है इरेशनल है। तो अभी हमको प्रूव करना है 1/√2 ये इरेशनल है। तो हमारी हमेशा की जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे इसको पहले एज्यूम क्या करेंगे, हम ये रैशनल है एज्यूम करेंगे, उसके बाद हमको उसको प्रूव करेंगे। लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is rational। जैसे कि मैंने पिछले भी एग्जाम्पल में बताया आपको, ये रैशनल क्यों कंसिडर करना है हमको। रैशनल इसलिए कंसिडर करना है, अगर हम इसको रैशनल कंसिडर करेंगे तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकेंगे। इसके कुछ फैक्टर्स आएंगे, कुछ कॉमन फैक्टर्स भी आएंगे। कॉमन फैक्टर्स को हम डिवाइड करने के बाद उसको A/B हम उसको फैक्टर्स को नाम देंगे, जो कि को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 1 नंबर के सिवा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। ये हम प्रूव करते हुए ऐसे स्टेज पे आएंगे कि एक स्टेज पे हम आएंगे कि √2 ये एक्चुअली हमने प्रूव किया है रैशनल इरेशनल है। तो हम इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे और पूरे इंटीजर्स जो रखेंगे वो राइट साइड को रखेंगे। तो हम ऐसा बताएंगे इसमें कि रैशनल नंबर, और जो राइट साइड पे आएगा वो लेफ्ट साइड पे जो आएगा इरेशनल नंबर, वो जो कि है √2, और राइट साइड पे जो आएगा वो होगा रैशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते। हम वही मेथड को अप्लाई करके हम इसको प्रूव करेंगे। जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिया है वो गलत है, इसलिए ये 1/√2 इरेशनल है। तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर 1/√2 = A/B। इसके हमें कुछ कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। कॉमन फैक्टर्स को पूरे नंबर से डिवाइड करने के बाद A/B हम लेंगे, वेर A/B जो है वो क्या है, वेर A एंड B आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब जिसके 1 के सिवा कोई कॉमन नंबर नहीं होता। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा A × √2 = B × 1 मीन्स B। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में A है और √2 है, तो √2 को अकेला लेना है यहाँ पे। क्यों? कि ऑलरेडी हमने √2 ये प्रूव किया है कि ये रेशनल है, इसलिए हम जो वेरिएबल जो नंबर आएगा वो राइट साइड को भेज देंगे। तो ये हो जाएगा √2। A मल्टीप्लिकेशन का ये साइड के जाने के बाद क्या बनेगा, B को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आ गया √2 = B/A। लेकिन ये क्या है, √2 = B/A। यहाँ से देखिए ध्यान से, हमने √2 ये क्या प्रूव किया था, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है और ये रैशनल है, इंटीजर्स है। तो हम इसको ब्रैकेट में आपके सुविधा के लिए मैं लिख सकता हूँ, इरेशनल नंबर कैनॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे। इसको वर्डिंग में क्या लिखेंगे, सिंस A and B are integers, therefore B/A is rational, but B/A क्या हो गया, रैशनल हो गया, बट √2 इज
इरेशनल, जो ऑलरेडी हमने पिछली बार प्रूव किया था। देयरफॉर दिस, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो मान के चले थे ये 1/√2 रैशनल है, ये गलत था, इसलिए हम प्रूव करते हुए आगे कि ये गलत है, रैशनल नहीं वो इरेशनल। तो वही वर्डिंग में लिखेंगे फिर से हम, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen due to our incorrect assumption that 1/√2 is rational. Therefore 1/√2 is irrational. यही सिंपल स्टेप्स थी इसको प्रूव करने की। ठीक है, हमने ये प्रूव किया, पहले हमने उसको कॉन्ट्रडिक्शन से उसको रैशनल बताया, फिर उसको को प्राइम नंबर बताए, और ऑलरेडी √2 हमने ये प्रूव किया था ये रैशनल है पिछले एग्जाम्पल में। तो हमने सिर्फ √2 को वैसा अकेला रखा लेफ्ट साइड पे, और जो वेरिएबल है वो राइट साइड पे भेज दिए। रैशनल इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, वही वर्डिंग में लिखा हमने, और हमको प्रूव कर दिया कि 1/√2 इज इरेशनल। ओके, अब हम इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 में का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। √7 इंटू √5, ये हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो ये पिछले प्रॉब्लम जैसे हम प्रूव करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। लेट अस assume to the contrary that 7/5 is rational। अगर ये रैशनल है तो फिर ये फिर से P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके A और B जो को प्राइम नंबर फैक्टर्स आएंगे, और वो करते हुए हम ये प्रूव करेंगे। यहाँ पे √5 पिछले एग्जांपल में √2 था, तो √5 जो है ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है इरेशनल है, उससे लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और जो नंबर्स है वो राइट साइड पे डाल देंगे नंबर्स वेरिएबल्स को। तो वो अगर राइट साइड पे गए नंबर्स, तो उसको हम प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर्स। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर है। सो ये गलत था, तो सही क्या है? 7 इंटू √5 इज इरेशनल। तो इसको वर्डिंग में लिख देंगे, √7 इंटू 5 इक्वल्स टू A/B, वेर A एंड B आर को प्राइम्स। ये को प्राइम्स हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कोई नहीं होता तो इसका 1 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 7/5 इंटू B इक्वल्स टू A। तो हम क्या करेंगे, 7B को ये साइड भेज देंगे, √5 को अकेला छोड़ देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू A/7B। ठीक है, लेकिन ये क्या है? दिस इज हमने पिछली बार देखा, √5 इरेशनल ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो हम डायरेक्टली उसको इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इरेशनल नंबर कभी ये रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हम इसको वर्डिंग में लिख देंगे, सिंस A and B are integers, therefore A/7B is, तो ये क्या हो गया? A और B अगर इंटीजर है तो पूरा ये टर्म क्या हो गया? ये रैशनल बन गया, ये रैशनल बन गया। लेकिन बट √5 तो ये रैशनल है,
सॉरी इरेशनल है अंडर रूट 5। रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये हम वर्डिंग में लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर incorrect assumption that 7 under root 5 is irrational। तो सॉरी 7 under root 5 is rational अज्यूम किया था, सो therefore 7 under root 5 क्या हो गया, therefore 7 under root 5 is irrational, hence proved। ये भी सेम पिछले प्रॉब्लम जैसा ही था, आने वाला प्रॉब्लम भी इसके जैसे ही सॉल्व करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स चेंज होंगे, बाकी मेथड तो पूरी सेम ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 में का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 6 प्लस अंडर रूट 2 ये इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड करेंगे हम, सेम मेथड ये लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल। ये रैशनल मान के चलेंगे, तो फिर से स्टेप दोहरा देता हूँ, ये रैशनल मान के चलेंगे तो ऑलरेडी अगेन यहाँ से फिर से अंडर रूट 2 है, तो जो टर्म बचे हैं उसे को प्राइम नंबर उसके आएंगे फैक्टर्स के बाद, तो टर्म को पूरे हम लेफ़्ट साइड के राइट साइड डाल देंगे, सिर्फ अंडर रूट 2 को राइट लेफ्ट साइड पे रखेंगे, फिर हमारा जो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो जाएगा, वही हम मेथड में प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये आ गए वेर ए एंड बी आर को-प्राइम्स मतलब जिसके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, तो लेकिन ये को-प्राइम नहीं है वो प्रूव हो जाएगा, और ये इरेशनल और रैशनल ये कभी सरीके नहीं होंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पहले क्या करेंगे, पहले ये जो टर्म है उसको पहले राइट साइड को भेज देंगे, मतलब 2 को अकेले छोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। ये +6 है वो राइट साइड को भेज देंगे, मतलब अंडर रूट 2 को हमको अकेला लेना है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बचेगा, +6 राइट साइड को गया तो बन जाएगा -6 a अपॉन बी -6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a इंटू ए -6 इंटू बी -6b अपॉन b इंटू 1 इट्स b। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, फिर से ये हो गया इरेशनल नंबर। ऑलरेडी ये प्रूवन है कि ये इरेशनल नंबर है, और ये है एक्चुअली इंटीजर्स जो बनते हैं इरेशनल नंबर, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इसको हम वर्डिंग में लिखेंगे फिर से, सिंस a and b are integers, therefore a minus 6b upon b are rational। ये तो a माइनस 6b ये तो रैशनल बन गया, बट हमने तो लिखा ये प्रूव किया है अंडर रूट 2 इज इरेशनल। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ कि हमने ये गलत मान के चलिए वो रैशनल है,
वो भी लिखना है हमें। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our incorrect assumption that 6 plus under root 2 is रैशनल। ये जो हम मान के चले थे 6 + 2 ये रैशनल है, वो अजम्पशन हमारा गलत था। तो सही क्या है? सही तो ये है, दैट इज देयरफॉर 6 + under root 2 इज इरैशनल। ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में बताया, सिर्फ नंबर चेंज हो गए, मेथड तो सेम है प्रूव करने की। तो इसको आप इसमें सॉल्व करने में, प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स तो ये हमने ये एग्जाम्पल से हमने एक्सरसाइज 1.2 भी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को हमने फिनिश कर दिया और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। तो आपको कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।